हरियाणा में तबादलों को लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संज्ञान लिया है। आदेश के बाद भी ट्रांसफर ऑर्डर जारी नहीं होने पर मुख्यमंत्री सख्त नजर आ रहे। सीएमओ से जारी होने वाले ट्रांसफर नोट पर 2 दिन में फैसला, 3 दिन में जारी होंगे ट्रांसफर ऑर्डर्स। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को चिट्ठी भेजी है, पत्र भेजा है। ट्रांसफर के ऑर्डर की कॉपी सीएम के ओएसडी को भेजनी होगी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, हरियाणा में तबादलों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संज्ञान लिया। आदेश के बाद भी ट्रांसफर ऑर्डर जारी नहीं होने पर सख्त नजर आ रहे मुख्यमंत्री। सख्ती दिखाई जा रही है। सीएमओ से जारी होने वाले ट्रांसफर नोट पर 2 दिन में फैसला होना चाहिए। अनिल मोर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। अनिल, किस तरह की खामियां नजर आ रही थी, लापरवाहियां नजर आ रही थी, जिस पर इस तरह से अब सख्ती की बात आ रही है निकलकर सामने? देखिए नासिर, इस वक्त मैं सचिवालय में मौजूद हूँ। सचिवालय में 4th फ्लोर पे मौजूद हूँ। 4th फ्लोर पर ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दफ्तर 4th फ्लोर पर ही है और जो मुख्यमंत्री के जो भी अधिकारी सीएमओ में मौजूद है, चाहे सीपीएस है, पीएस है, डीपीएस है, वो एपीएस है, वो सारे अधिकारी यहीं पर बैठते हैं। ओएसडी ज़्यादातर यहीं पर बैठते हैं। अब जो लेटर क्यों जारी किया गया, मैं अब आपको उसकी वजह बता दूंगा। अमूमन जो भी विधायक होते थे, सत्ताधारी दल के या मंत्री होते थे, उनकी एक शिकायत मुख्यमंत्री से रहती थी कि मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से तो जो ट्रांसफर के आदेश है वो जारी कर दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से एक ट्रांसफर नोट बनता है। मुख्यमंत्री कार्यालय से ट्रांसफर नोट आने के बाद भी काफी बार ऐसा देखने को मिलता था कि जो संबंधित अधिकारी होता था, कर्मचारी होता था, उनका तबादला नहीं होता था। ये शिकायत अमूमन विधायकों की रहती थी और जो सत्ताधारी दल के नेता थे उनकी रहती थी। उनकी तरफ से ये बात मुख्यमंत्री के सामने रखी गई थी। तो मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश मुख्य सचिव को दिए गए और मुख्य सचिव की तरफ से एक पत्र जारी किया गया, जिसमें तमाम विभागाध्यक्षों को कहा गया है कि अगर सीएमओ से कोई भी ट्रांसफर नोट आता है तो उस ट्रांसफर नोट पर 2 दिनों में उस संबंधित विभाग को फैसला करना होगा। अगर विभाग को उस ट्रांसफर पर किसी तरीके की आपत्ति है, कोई शिकायत है, कोई सुझाव है, तो 2 दिनों में उस विभाग को उस ट्रांसफर नोट पर 2 दिनों में वो सुझाव या शिकायत है वो देनी होगी। अगर 2 दिनों तक जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, 2 दिनों के अंदर अंदर किसी तरीके से सुझाव या आपत्ति नहीं दर्ज कराता तो तीसरे दिन लगातार, यहाँ की तस्वीर में मैं आपको दिखाऊंगा नासिर, जो अगर विभाग 2 दिनों के अंदर किसी तरीके की आपत्ति दर्ज नहीं कराता तो तीसरे दिन वो ट्रांसफर जारी करना होगा, उसके ऑर्डर करने होंगे। ये कड़े निर्देश यहाँ पर दिए गए। जो निर्देश मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से दिए गए, मुख्य सचिव की तरफ से जो निर्देश दिए गए, उनमें साफ तौर पर कहा गया है कि चाहे प्रथम श्रेणी है, चाहे चतुर्थ श्रेणी है, प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के जो तमाम अधिकारी हैं, तमाम कर्मचारी हैं, उनके ऊपर ये निर्देश लागू होंगे। और कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री का है, कड़ा संज्ञान मुख्यमंत्री का। जैसे मैंने आपको बताया कि ना से मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्रांसफर नोट भेजे जाते थे, लेकिन जो संबंधित विभाग होते थे वहाँ पर काफ़ी बार देखने को मिलता था कि ट्रांसफर नहीं होता था। जो भी कर्मचारी होता था, अधिकारी होता था, काफ़ी दिनों तक इसी सचिवालय में धक्के खाते थे कि ट्रांसफर नहीं हो रहे। और बड़ी बात यह थी कि मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश होने के बावजूद, मुख्यमंत्री कार्यालय से ट्रांसफर नोट जाने के बावजूद नहीं होते थे। तो अब ऐसे में जब ये कड़े निर्देश तमाम विभागों को दिए गए हैं, जो आदेश दिए गए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं अब जो भी ट्रांसफर है। मैं एक और बात आपसे जानना चाह रहा हूं कि कड़े निर्देश दिए गए हैं, बताया गया है कि अब क्या करना है, तो क्या इस तरह की भी कोई बात है कि अगर अब से इन ऑर्डर्स पर लापरवाही नजर आई तो फिर उन अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है? इस पर भी कुछ बात निकल कर आई है कि अभी तक सामने कुछ, या उनको कोई और चेतावनी दी गई है? देखिए, बिल्कुल, देखिए नासिर, जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री के समक्ष काफ़ी विधायकों ने ये अपनी समस्या दर्ज कराई थी। मुख्यमंत्री की तरफ से मुख्य सचिव को कहा गया तो मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए गए। अब कड़े निर्देश तमाम विभागों को दिए गए हैं कि 2 दिनों के अंदर किसी मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से अगर कोई ट्रांसफर नोट आता है तो आपत्ति या सुझाव दर्ज कराए। अगर वो दर्ज नहीं कराते तो तीसरे दिन ट्रांसफर नोट जारी करने को, ट्रांसफर नोट जारी करके जो मुख्यमंत्री के ओएसडी ट्रांसफर है उनको लिखित में सूचना देनी होगी कि ट्रांसफर कर दिया गया है, या अगर नहीं किया गया तो 2 दिनों के अंदर क्यों नहीं किया गया वो वजह बतानी होगी। अब कहीं ना कहीं जब इतने कड़े निर्देश जारी कर दिए गए तो लाजमी सी बात है, अगर कोई भी विभाग या कोई अधिकारी इस तरीके के निर्देशों का पालन नहीं करता तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से उसके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है।